पराकृतन्मद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महे प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिक्पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पंचविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमस्ते श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान की असीम कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। भगवत कृपा से करुणा कर नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही। परमात्मा दया करके जीव पर मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मेरे बंधुओं, विचार करो, मनुष्य शरीर पाकर भगवत प्रेम प्राप्त कर लें, यही मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने जब मनुष्य शरीर दिया है तो विवेक रूपी गुरु भी दिया है। विवेक रूपी गुरु भी दिया हमें। जिस तरह से कोई राज का बड़ा अधिकारी होता है तो उसे बंगला, गाड़ी, नौकर सब मिलता है, ऐसे मनुष्य पद सभी जीवों में सर्वोच्च पद है। जब परमात्मा ने दया करके सर्वोच्च पद दिया है तो विवेक रूपी गुरु भी प्रति मनुष्य को साथ में दिया है। अतः विचार करो, अपने विवेक का आदर करो, अपनी जानकारी का आदर करो और असत कर्म त्याग कर सत कर्म करो। यही मानव मात्र का लक्ष्य होना चाहिए ताकि भगवत प्रेम सुगमता से प्राप्त कर सकें, भगवत साक्षात्कार कर सकें। विचार करो, मनुष्य शरीर मिल गया, विवेक रूपी गुरु मिल गया, तो अब हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना ही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। लोग आजकल क्या करते, गुरु बनाओ गुरु बनाओ गुरु बनाओ। मेरे बंधुओं, गुरु बनाना बनावटीपना है और गुरु मानना मान्यता है। गुरु बिन कोई होता ही नहीं। परमात्मा ने विवेक रूपी गुरु प्रति मनुष्य को जब दिया है तो गुरु बिन कोई होता ही नहीं। बाकी संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करो और संत महापुरुष जो मार्गदर्शन करते हैं उस मार्गदर्शन का अनुसरण करोगे तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। रामायण, गीता जैसे विलक्षण शास्त्र हमें मार्गदर्शन करते हैं तो उनके मार्गदर्शन के अनुसार हमें कभी भी झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि दुष्कृत्य नहीं करने चाहिए। जब नहीं नहीं को हम छोड़ देंगे, नहीं नहीं को छोड़ देंगे तो है रूप से सत्कर्म ही शेष रह जाएंगे। बुराई रहित होते ही अच्छाई स्वतः सिद्ध रह जाएगी। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बनाना नहीं है, मान्यता है। जिस दिन जिस गुरु विशेष, संत विशेष के मार्गदर्शन से हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन वो हमारा गुरु माना जाएगा, पहले नहीं। जब तक हमें भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो हमारा गुरु है नहीं। जिस दिन हमें साक्षात्कार हो जाए उस दिन जिस संत महापुरुष की वाणी का प्रभाव हम पे पड़ा, वचनों का प्रभाव हम पे पड़ा, तो जरूर वो हमारा गुरु माना जाएगा। रामायण में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनहि एक न देखा, हरहि शिष्य धन शौक न हरहि, सो गुरु घौर नरक माही परहि। आजकल गुरु बनकर शिष्य भेंट पूजा चढ़ाए, रुपया चढ़ाए, ऐसे संतों की दृष्टि मात्र रुपयों पर होती है और रुपयों के वे गुलाम होते हैं, गुरु नहीं हो सकते। रुपयों का मालिक होता है चेला और चेले के रुपये दास है और रुपयों को जब गुरु लेता है तो रुपयों से भी नीचे चला जाता है। वो गुरु हमारा कैसे हो सकता है? वो तो रुपयों का दास है।
चेला का दास रुपया और रुपये का दास हो गया उसका गुरु, जो अपने आप को कहता गुरु है लेकिन होता गुरु नहीं, वो रुपयों का गुलाम होता है, मात्र रुपयों का गुलाम। अतः मेरे बंधुओं, कलयुग गुरुओं से बचो और स्वयं के विवेक का आदर करो। संत होता त्यागी वैरागी महापुरुष, जो संसार में ना किसी से संबंध जोड़ता है, ना चेला चेली बनाता है, ना आश्रम बनाता है, ना किसी से रुपया पैसा लेता है। वो चलता फिरता तीर्थ होता है, तीर्थ। ऐसे महापुरुष के दर्शन ही अमोघ होते हैं। उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, उनकी दर्शन मिल जाए, दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। क्योंकि त्यागी वैरागी का प्रभाव पूरे जगत पर पड़ता है। जो लोभी होता है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, जो रुपयों का गुलाम होता है, रुपयों का दास होता है, वो भगवत प्रेम प्राप्त महापुरुष नहीं हो सकता। अतः विचार करो, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, ऐसे विषयों में मत फंसो। सुनो सबकी, करो मन की, यानी कौन क्या बात कहता है, कौन क्या बात कहता है, सुनो। और जहाँ त्याग और वैराग्य की मूर्ति मिले, उनकी वाणी का, उनके शब्दों का आप अपने आप के हृदय से आदर करोगे तो परम प्रेम की प्राप्ति होगी। और विवेक रूपी गुरु आपको मार्गदर्शन करता है। जब बाजार में आप साधारण सी वस्तु खरीदने जाते हो, 4 दुकानों पर जाते हो, 5 दुकानों पर जाते हो और उचित मूल्य की दुकान से आप सामान खरीदते हो, ऐसे जीवन का एक गुरु बनाना, बनावटीपना छोड़ो और सब जगह सुनो कौन क्या बात कहता है, कौन क्या बात कहता है, कौन कितना त्यागी है, कौन कितना वैरागी है। ये जानकर राग पूर्वक कहीं मत जुड़ो। राग द्वेष ही मनुष्य को बांधता है। हम राग पूर्वक कहीं जुड़ गए तो हम त्याग की महिमा नहीं जान पाएंगे। त्याग क्या होता है, त्यागी पुरुषों को सुनोगे तब पता चलेगा त्याग क्या होता है। संत महापुरुषों ने कहा है, गुरु गोविंद दोहू करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अब गोविंद को तो दिखाने की सामर्थ्य नहीं गुरु जी में, और गुरु जी बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। ऐसे कहने वाले महात्मा अपने आप को कहते महात्मा, लेकिन होते नहीं है। वो दुरात्मा होते हैं जो चेला चेली बनाकर अपना संसार में लोगों को बंधन में बांधते हैं और कल्याण कर नहीं सकते। 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस, 50 वर्ष हो गए लोगों को गुरु बनाए, आज तक उन्हें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। क्योंकि उनके गुरु जी को भी नहीं हुआ था भगवत साक्षात्कार, तो वो कहाँ से करा देंगे? क्योंकि वो रुपयों के दास है। चेला रुपया कमा कर लाता है और गुरु जी को भेंट में चढ़ा देता है। बस इतना ही जानते गुरु जी कि खूब संसार को लूटो और बाबा जी को लूट जाओ खुद। ऐसा मत करो। ये कलयुग है। कलयुग में लोग कलयुग घर से धर्म सब लुप्त वहे सदग्रंथ, दम्भिनी निज कल्पमिति प्रगट कीन बहु पंथ। ये नाना पंथ संप्रदाय हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। नहीं, धन के विषय में कोई साधु बाबा आपको सच्ची बात नहीं बताता। क्यों? क्योंकि बाबा जी को अपना बैंक बैलेंस देखना है। बाबा जी ये नहीं कहते चेला को कि तुम अपने पड़ोसी दीन दुखियों की मदद करना, आवश्यकता से अधिक धन है तो अपने माता पिता की सेवा में खर्च करना, अपने दीनहीन भाइयों की रक्षा में खर्च करना, नन्हे बालकों की या शिक्षित बालकों की शिक्षा में खर्च करना। ये विषय आपके पड़ोस में नज़र डालने के हैं। भगवान ने हमें 2 आँखें इसीलिए दी है कि हम पड़ोसी की जांच करें और मदद करें। प्राचीन काल में गांव विशेष का एक ठाकुर हुआ करता था। ठाकुर का काम था ठाक कर, पता कर दुख तकलीफ पीड़ा किसको है और उसकी तत्काल मदद कर, तब तो है तू ठाकुर। अन्यथा ठाकुर काहे का? जब हम पड़ोसी का पता नहीं करते, पड़ोसी की दुख तकलीफ में उसका सहायक नहीं बनते, तो हम इंसान कहलाने योग्य नहीं है। इंसानियत पैदा करनी है तो आज के साधु बाबाओं को यही प्रचार प्रसार करना पड़ेगा और साधु बाबाओं को त्याग की मूर्ति बनना पड़ेगा। जब त्याग की मूर्ति बनेंगे तो दुनिया उन्हें जानेगी और दुनिया को सही मार्गदर्शन मिलेगा। जब सही मार्गदर्शन मिलेगा तो मानवता स्वतः ही जागृत हो जाएगी। आज मार्गदर्शन करने वाले बाबाओं का घाटा है। हर युग में सच्चे महात्मा बहुत कम हुए हैं तो कलयुग में भी बहुत कम है। अच्छे सच्चे साधु मिलना दुर्लभ हो गया।
त्यागी वैरागी पुरुषों का मिलना दुर्लभ हो गया। यदि त्यागी वैरागी पुरुष मिल जाए तो निहाल हो जाओगे, मानव जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि त्याग की मूर्ति ही त्याग का ज्ञान देती है। जैसे कोई त्यागी महापुरुष का हमें सानिध्य मिला तो हम जिस क्षेत्र विशेष में श्रम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वह हमें सत्य और ईमानदारी से कर्तव्य पथ का पालन करने की शिक्षा मिलेगी। यदि त्यागी वैरागी बाबा नहीं मिलेगा तो हमें रागी मिल गया तो वो कहेगा जितना कमाओ उसमें से हमें भी चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, बस धन दास बना दो उनको, धन दास बनकर धन के गुलाम बना दो बाबाओं को। वो परमात्मा का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही करा सकते। इसलिए जो गोविंद को साथ में खड़ा करके दिखा दे, ऐसे बाबा मिल जाए तो निहाल हो जाओगे। मेरे बंधुओं, ऐसे बाबा किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ते। जो गोविंद को दिखा सकते हैं कि ताकत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, वो बाबा किसी से संबंध नहीं जोड़ते। वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। मैं आपको 3 तरह के गुरुओं की सच्चाई बता देता हूँ। एक संत महापुरुष त्यागी वैरागी होता है, जो संसार से संबंध नहीं जोड़ता, ना रुपया लेता, ना चेला चेली बनाता, ना आश्रम बनाता है, वह चलता फिरता तीर्थ होता है। दूसरे दर्जे का वो साधु होता है जो रुपया लेता है, लेकिन भेंट पूजा लेकर भगवत साक्षात्कार करा दे तो भी धन्य हैं हम। भगवत साक्षात्कार करा दे तो धन्य हैं हम। शीश दिए, यदि परमात्मा प्राप्ति कराने वाला गुरु मिल जाए तो शीश देने में भी सस्ता जानना, सस्ता सौदा है। इसलिए भेंट पूजा चढ़ा दी है, और जिस गुरु विशेष की कृपा से हमें भगवत साक्षात्कार हो गया है तो धन्य है ऐसे गुरु को भी और धन्य ऐसे अनुयायियों को भी। और तीसरे दर्जे का गुरु तो वो होता है नाम का गुरु, रुपया पैसा भी लेता है, भेंट भी लेता है, आश्रम भी बनाता है, लेकिन ना स्वयं को तत्वबोध है, ना अपने अनुयायियों को तत्वबोध करा सकता है। ऐसे संत महापुरुष कहलाने वाले नाम मात्र के होते हैं। अतः मेरे कलयुग में ऐसे गुरुओं का भंडार आ रखा है। कलयुग की गुरुओं की बाढ़ आ रखी है। अतः इस बाढ़ में बहने से बचाओ और सत्य सनातन संस्कृति का पालन करो, अपने विवेक का आदर करो, अपनी जानकारी का आदर करोगे तो निहाल हो जाओगे। जो अपनी जानकारी का आदर करता है वही सत्य और असत्य का विभाग तत्वतः जान सकता है। अतः हमारा विवेक ही गुरु है। गुरु बनाना नहीं, बनावटीपना है बनाना, और मानना मान्यता है। जिस व्यक्ति विशेष की बात में दम हो, हमें सुनने को मिल जाए, उसकी वाणी सुनकर हम निहाल हो जाएंगे, क्योंकि उसका हमसे कोई स्वार्थ ना हो। यदि स्वार्थ से वो प्रीति करता है तो वो हमारा गुरु नहीं हो सकता। इसलिए स्वार्थ रहित महापुरुष ही जगत का कल्याण कर सकते हैं। जो जगत में लोक हित को जानते हैं, स्वार्थ तज परमार्थ को पहचानते हैं, वे वीर अमर शहीद कहलाते हैं और दिव्य लोकों में भी पहचाने जाते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, स्वार्थ रहित महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करो, निहाल हो जाओगे, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अतः परम प्रेम की प्राप्ति के लिए प्राणी मात्र से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो। परमात्मा बड़े प्रसन्न होंगे, बड़े राजी होंगे। ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म में आसमान में मनुष्य पक्षी की तरह उड़ रहा है, यही मनुष्य ज्ञान विज्ञान व अध्यात्म से समुद्र में मछली की तरह तैर रहा है, लेकिन धरती पर भाईचारे से चलना आज तक नहीं सीखा। अतः मेरे बंधुओं, मानवता के नाते प्राणी मात्र से प्रेम करो, इसी में मानव मात्र का कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।